हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु की जय यीशु हो। की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। हम सभी लोग परम प्रसाद के सामने पवित्र परम प्रसाद के रहस्यों को हम समझने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए मेरा हमारा प्रार्थना है परम प्रसाद में उपस्थित यीशु ही हमारी मदद करे, क्योंकि यीशु ही हमको समझा रहा है। इसलिए यीशु के सामने हम खड़े हैं। इसलिए यीशु से प्रार्थना है वही हमें ये समझाए। आज हम पढ़ रहे हैं संत योहन अध्याय 6 वचन 52 से लेकर, संत योहन अध्याय 6 वचन 52 से लेकर। यहूदी आपस में कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उससे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पी। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। बोलिए हालेलुया। 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 आज की प्रार्थना की शुरुआत में मैंने एक बात आपको बताया, पवित्र परम प्रसाद के सामने खड़े रहकर परम प्रसाद के बारे में हम समझने के लिए कोशिश कर रहा है। ये समझने के लिए यही यीशु परम प्रसाद में उपस्थित यीशु ही हमको मदद करना है। मैं इसलिए बोला, मैं नहीं बोला, पवित्र आत्मा ने हमसे बुलवाया। कारण यही है, परम प्रसाद के बारे में, मिस्सा बलिदान के बारे में बोलते समय में बहुत बड़ा फूट निकल गया शिष्य लोगों के बीच में। 4-5 दिन से हम यीशु एक रहस्य की ओर इशारा कर रहा था, वो ये परम प्रसाद, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। जब तक रोटी 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 कहा किसी को कोई तकलीफ नहीं था, लेकिन कल अध्याय 6 योहन अध्याय 6 वचन 51 में हमने सुना, यीशु ने कहा, जो रोटी मैं दूंगा वो संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। जब से ये सुना, अगले वचन अध्याय 6 वचन 52 में लिखा है, यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद करने लगे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इतने दिनों में यीशु जो भी बोलते समय में लोगों को समझ में आ रहा था, इसलिए और भी छोटा छोटा सवाल कर रहा था। उनके अंदर में जानने की बहुत इच्छा हो रहा था। यीशु धीरे धीरे विश्वास की बात बोला, उसके बाद रोटी की बात बोला, उसके बाद स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, मतलब और कुछ खाने वाला रोटी नहीं है। यीशु ने कहा, वह स्वयं मैं हूँ, मेरे पास आता है उसके कभी भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा। उसके बाद कल यीशु ने हमको सिखाया, वो रोटी और कुछ नहीं है, मेरा मांस है। तो यहूदियों ने आपस में वाद विवाद किया, यह हमें अपना मांस कैसे दे सकता है। प्रियजनों, वचन को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की बहुत ज़रूरत है। कुछ वचनों के अर्थ एक वचन में ही छिपा हुआ रहता है। कुछ वचनों को व्याख्या हमें कलीसिया के अधिकारी लोगों के द्वारा दिया जाता है, लेकिन वचन में बोलूँगा, बहुत सारे वचनों के अर्थ हमें ध्यान से एक वचनों को पढ़ते समय हमको समझ में आएगा। एक सवाल, शिष्यों का सवाल का उत्तर इस वचन में भी है। लोगों ने पूछा, यहूदी ने पूछा, यह हमें अपना मांस कैसे दे सकता है। उसका उत्तर उसी वचन में है। यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, मैं आपको मेरा शरीर मेरा मांस रोटी के रूप में दे सकता हूँ। यहूदी ने पूछे, कैसे दे सकता है? यीशु ने बोला, मेरा शरीर आपको खान शरीर के रूप में भी दे सकता हूँ, लेकिन आप नहीं खा पाओगे, लेकिन मैं मेरा शरीर आपको एक रोटी के रूप में दे सकता हूँ। कैसे हो सकता है?
हु इज गॉड? ईश्वर मतलब कौन है? वो ईश्वर हर जगह पर एक परिवर्तन लाने वाले एक व्यक्ति हैं। आदि में शब्द था, वो शब्द मनुष्य बनकर हमारे बीच में निवास किया। 2025 साल ये आदि में जो ईश्वर था, शब्द था, मनुष्य के रूप में परिवर्तित होकर मनुष्य का रूप लेकर आया, उसकी जुबली आज इस साल हम मना रहे हैं। उसके बाद में यीशु के जन्म के बाद में अभी एक और जुबली हम आने वाले 2033 को मनाएंगे। वो जुबली है यीशु शरीर बनने का जुबली, यीशु के पुनरुत्थान की जुबली, पेंटकोस्त की जुबली, कलीसिया की स्थापना की जुबली। यीशु आखिरी एक चेंज परिवर्तन लाया, मनुष्य बनकर आया हुआ यीशु आज रोटी का रूप लेकर हमारे बीच में उपस्थित है। बदलहेम शब्द, यीशु बदलहेम में जन्म लिया। बदलहेम शब्द का अर्थ है रोटी का घर, हाउस ऑफ ब्रेड। रोटी के घर में जन्म लिया यीशु, आज स्वयं रोटी बनकर हमारे आत्मा को परिपोषित करने के लिए आ रहा है। ये समझना बहुत मुश्किल है, ये कैसे दे सकता है? प्रियजनों, ये समझना है तो हमें कलीसिया की ओर से धीरे धीरे सफ़र करना पड़ेगा। 2000 साल से लेकर आज तक कलीसिया में यीशु की सच्चे उपस्थिति है। कैथोलिक कलीसिया में मिसा बलिदान के द्वारा यीशु की सच्ची उपस्थिति, परम प्रसाद के द्वारा यीशु की सच्ची उपस्थिति दुनिया भर में आज सच्ची यीशु की सच्ची उपस्थिति है। हमको भी ये समझना मुश्किल है, क्योंकि ये यहूदी भी आपस में वाद विवाद किया, एक कैसे हो सकता है, अपना शरीर हमें कैसे दे सकता है? यदि यीशु ईश्वर अपनी महिमा, पूरी महिमा को छोड़कर, पूरी महिमा को छिपाकर एक मनुष्य के रूप में अपनी सारी महिमा, ईश्वरीय महिमा छिपाया है, तो और भी यीशु अपनी ईश्वरीय पूरी महिमा एक रोटी में छिपा रहा है। ये इसको बोलते हैं रहस्य, बोलते हैं मिस्टरी। मिस्टरी मतलब बुद्धि से समझा नहीं सकता है, विश्वास से स्वीकार करना है। इसलिए प्रियजनों, आज हम लोग भी विश्वास करेंगे, यीशु से बोलना, प्रभु आप जो बोल रहा है ना, यहूदियों को समझ में नहीं आया, आज मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूँगा प्रभु, मैं आप में विश्वास, आपकी बातों पर मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। मैं और कहीं नहीं जाऊँगा, मैं भटकता नहीं रहूँगा, मैं कलीसिया के साथ ही रहूँगा। मिसा बलिदान में मेरा विश्वास को मैं यकीन करूँगा, कबूल करूँगा, और ये रोटी को मैं स्वीकार करके अपने जीवन को परिपोषित करेगा। क्योंकि यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें निवास करता हूँ। यीशु की सबसे बड़ी एक लालसा ही है, यीशु मुझ में निवास करे और मैं उसमें निवास करें। इसका नाम है कम्युनियन, एक बनना। परम प्रसाद में हम रोटी के रूप में यीशु के शरीर को खाकर हमारे शरीर में मिल जाता है, मेरे मन में मिल जाता है, मेरे आत्मा में मिल जाता है। इसलिए प्रियजनों, घुटने टेकेंगे, परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की सच्ची उपस्थिति में विश्वास करते हुए हम आज के सारे कार्यों को उसके सामने समर्पित करेंगे। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु हमको आशीर्वाद है, हमारे हर कार्यों में प्रभु की आशीर्वाद हमें अगुवाई करता रहे। हम प्रार्थना करेंगे। आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की करें। सुख की छाया, दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। सुख की छाया,
की घड़ी, हर पल उसी में जिए। आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की करें। सुख की छाया दुख की घड़ी, हर पल उसी